तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, अब तक आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें हमने आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हैं। ये आपके पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें आपके 25 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और व्याख्या के साथ, ठीक है। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे भाई? फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, किसने जीता था मेरे भाई? तो वो जीते थे आपके भैया लियोनल मेसी, ठीक है। लियोनल मेसी ने 2014 में क्या था? गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। याद रखिए लियोनल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है अर्जेंटीना के खिलाड़ी। इन्होंने विश्व कप 2022 में आयोजन कतर में हुआ था जिसमें इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। और केलियन एम्बाप्पे को फ्रांस के गोल्डन बॉल और लियोनल मेसी ने जीता, ठीक है। यानी गोल्डन बूट किसने जीता था? केलियन एम्बाप्पे और गोल्डन बॉल लियोनल मेसी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उभरते हुए चेहरे ये दो हैं जो आपके केलियन एम्बाप्पे, ठीक है। आइए आपका एक अगला देख लेते हैं। उससे पहले दोस्त बता दें, बहुत ही ज़बरदस्त आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें आपको बिल्कुल व्याख्या के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा यकीन मान के एक बार बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के इसको पढ़ के देखिए। मेरा गारंटी रहने वाला कि आप लोग जीके में अच्छे स्कोर करके आ पाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों का जीके से डर रहता है उनका तो जीके का डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। अगला दिया गया कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो भैया इसको बोलते हैं आपका राजा के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में नामजद और सशक्त जमींदारों के लिए राजा शब्द का उपयोग किया जाता था। जमींदारी प्रथा की शुरुआत ये कौन से किया था भैया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है, जिन्होंने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। लोकसभा को के रूप में जाना जाता है, तो लोकसभा को किस रूप में जानते हैं? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में लोकसभा के बारे में वर्णित है, आप लोग को बताए थे। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में है, ठीक है, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा, ठीक है। यह एक अस्थायी सदन है, प्रत्येक साल में इसके सदस्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, इसलिए इसको जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा को किसका सदन कहते हैं? जनता का सदन। क्यों जनता का सदन कहते हैं? क्योंकि इसको जनता के द्वारा चुना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो भैया आपके इंडोनेशिया जो है एक एशियाई देश है, एशिया में पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग कमेंट बताएंगे कि टोटल एशिया में कितने देश पड़ते हैं, ठीक है। आपका जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है जो आपकी ग्लेशियर पिघलने के कारण बहुत ही जल्द डूबने के कगार पे है, ठीक है। तो इसकी मुद्रा जो है मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है। तो मुद्रा क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडोनेशियन रुपया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगी? इंडोनेशिया की मुद्रा आपके इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। आइए आपका अगला देख लेते हैं। अगला बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई। तो अपना समय बिल्कुल निकालिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्जाम आ चुका है, फरवरी में रहने वाला है। तो आपके पास समय बिल्कुल बचा नहीं, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़िए। और मेरा यकीन मानिए, जीके जीएस में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो से बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को इसमें से आपको सब में से सब मिलेगा, लेकिन मेरा यकीन यही मानिए कि इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप लोग करके आएंगे। छोड़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आप लोग छोड़ के नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें हूबहू सब क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग को बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के पढ़ते रहना है, ठीक है। और इस बार ईमानदारी से अपना सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है मेरे भाई? तो वो करता है आपके आइरिस। जो मानव के प्रकाश में उसको ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, उसको कम प्रकाश चाहिए, प्रकाश की कितनी मात्रा चाहिए, उसको कौन सा नियंत्रित करता है? वो आइरिस, ठीक है। तो आइरिस के बारे में आइए देख लेते हैं। आइरिस मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए आइरिस एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जो आंखों के अंदर फोटोसेप यानी आंख के तारा को नियंत्रित करती है। आंख के तारा को नियंत्रित करेगी, बोलेगी भैया आपको इतना प्रकाश चाहिए, इतना लीजिए और बाकी सब वापस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें चौहनी आ जाती है। तो आप लोग को देखे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? तो वर्तमान में भैया आपका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मांस मछली सब लोग खाने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, आपके किसी मांस मछली से खाने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। मांस मछली खाना एक प्रकार से आपका अपने पेट को भैया आप संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने मांस मछली खाया, लेकिन मांस मछली से अच्छे भी भोजन आप लोग के पास उपलब्ध हैं। इसलिए मांस मछली खाना छोड़िए, बिल्कुल अच्छे से सादा और शुद्ध भोजन खाइए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए, ठीक है। और आज से यही त्याग कीजिए कि हमको मांस मछली नहीं खाना है। और बाकी सबकी अपनी अपनी राय है भैया, जिसको खाना है ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। बस मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि मांस मछली जो होता है भैया खाना आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है।
आइए आपका अगला देख लेते हैं कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। तो शीतकालीन 2018 जो खेलों का ओलंपिक का हुआ था भैया, तो वो हुआ था आपका प्योंगचांग में। और 2026 में शीतकालीन खेलों का आयोजन इटली के मिलान में होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा भैया है उसका आगे देखेंगे। तथा कार्डियन डी एम्पोज को चयनित किया है। ठीक है, यानी कहाँ का होगा भैया, इटली के मिलान तथा कार्डियन डी एम्पोज में। ठीक है, अगला जो होता है शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, आइए आपका अगला देख लेते हैं। 33वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला सदस्य कौन थी। तो वो थी आपकी नीता अंबानी। ठीक है, आईओसी भारत की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी को बनाया गया। ये रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है। किसकी चेयरमैन भैया, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है, आपकी मुकेश अंबानी जी की वाइफ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली महिला। तो भारत की पहली महिला जो थी मेरे भाई, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू जी। आप नीचे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई के में एयू होम के द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में व्योम क्या लिखा है, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। पहली महिला अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 1925 में कानपुर अधिवेशन में हुआ। तो पहली महिला अध्यक्षता जो कांग्रेस की थी सरोजिनी नायडू ने कानपुर में की थी भैया, कब, 1925 में। और पहला अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दक्षिण भारत के अन्नागर के रूप में जाना जाता है। तो उसे जानते हैं भैया आपके कावेरी डेल्टा को। ठीक है, भारतीय का अन्नागार कावेरी डेल्टा के क्षेत्र को कहा जाता है। तो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है भैया, अन्नागार। ठीक है, कावेरी नदी दक्षिण भारत को गंगा कहा जाता है। यानी दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। कोई पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, तो कौन सी आपकी भैया, कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट के ब्रह्मपुत्र या पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है। याद रखना, ब्रह्मगिरी से या पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह कर्नाटक के तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी प्रवाह तंत्र क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध। धान की खेती के लिए कावेरी है भैया बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपके दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, खारतूम नदी किनारे स्थित है। ठीक है, खारतूम किस नदी किनारे स्थित है। खारतूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी भैया, नील नदी के किनारे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। नोट करेंगे मेरे भाई इसको। ठीक है, यह विक्टोरियल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरियल झील से। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन बना है। खारतूम किसके नदी किनारे था, नील नदी किनारे। नील नदी की विश्व की सबसे लंबी नदी है, दूसरा क्वेश्चन बना। यह विक्टोरियल झील से निकलती है, तीसरा क्वेश्चन बना। नील नदी मिस्र की सभ्यता से विकसित हुई है, चौथा क्वेश्चन बना। आप लोग के लिए देख सकते हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त और मज़ेदार प्रैक्टिस सेट है। तो एक बार बिल्कुल लग के सेशन को सेशन को लाइक करिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए आपका अगला देख लेते हैं। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कहाँ पे है भैया, तो ये है आपका भैया मलबरी में। भारत में अधिकांश मलबरी रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, ये लगभग 70% होता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादित चीन में। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन बना, विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे उत्पन्न होता है मेरे भाई, चीन उत्पन्न करता है। ठीक है, आइए ऊपर देखें और क्वेश्चन बन सकता है इसमें आपका, और आपका दिया गया है 1 मिनट, इसको देख लेते हैं आपका बिल्कुल अच्छे से, आप लोग समझ लीजिए इसको। यहाँ पे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, क्या दिया गया मेरे भाई, रेशम में अलबरी, टसर, ओक, दूरी, मूंगा आदि हैं। रेशम मार्ग भारत, चीन, अरब, यूरोप, अफ्रीका के मध्य वास्तविक रास्ता था। भारत में कर्नाटक लगभग 50% रेशम उत्पादन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करेंगे। और रेशम की किस्में कौन कौन से भैया, अलबरी हैं, टसर हैं, ओक है, दूरी है, मूंगा है। ठीक है, और रेशम मार्ग यानी प्राचीन समय में ये कहाँ पे पाया जाता था, भारत में, चीन में, अरब में, यूरोप में, अफ्रीका में के मध्य का एक वास्तविक व्यापारिक रास्ता था। ठीक है, जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। ठीक है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो वो था मेरे भाई आपके ली कोर्बुजिए। ठीक है, ली कोर्बुजिए थे। और इसका जो था आगे इसके बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ का जो वास्तुक ली कोर्बुजिए था, इसके जो थे आपके वास्तुकार, ये फ्रांस का नागरिक था। तो ली कोर्बुजिए कहाँ का था, फ्रांस का था। ठीक है, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में कार्य करता था पहले के समय में। ठीक है, चंडीगढ़ की मुख्य इमारत को ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन अंतिम परिमाण पोलिस वास्तुकार मकीज और नोविक, ठीक है, और अमेरिका के अल्बर्ट मेयर के साथ तैयार किया गया था। ठीक है, यानी जो इसका प्रमुख वास्तुकार था वो थे भैया, इसको तैयार करने वाले थे कोर्बुजिए, लेकिन बाद में डिजाइन करने के बाद जो अंतिम इसका
परिमाण लेते थे वो परिमाण पोलिश वास्तुकार पोलिस के रहने वाले थे मैकिज नोविक, और अमेरिका के रहने वाले थे अल्बर्ट मेयर, दोनों के साथ तैयार किया जाता था। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले भैया मैप कौन तैयार करता था? ली कार्बूजिए। उसको भैया आखिरी परिमाण पे आखिरी फैसला कौन सुनाते थे? तो सुनाते थे पोलिस के मैकिज नोविक और अल्बर्ट मेयर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त आप लोग के लिए है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपके 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में हमने पहले बता चुका है, जिसमें राज्यसभा को आपको वर्णन देखने को मिलता है। इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। यह एक अस्थायी सदन है, याद रखना, ये एक अस्थायी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 और वर्तमान में 250 और तो वर्तमान में कितनी है? 245 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA वर्ष में लागू हुआ। तो किस वर्ष में लागू हुआ भैया? 1986। तो 1986 वाला आपका हो जाएगा राइट। ये क्या करता है? भारत में उपभोक्ताओं के हितों में संदर्भ में रक्षा करता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे के बाद। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण है। किसके उदाहरण है मेरे भाई? तो ये उदाहरण है आपके बकरी की नस्ल है। अंगोरा, अल्पाइन, न्यूबियन प्रकार की बकरी की नस्ल उदाहरण है। अंगोरा बकरियां ऊन के लिए पाली जाती हैं। याद रखिएगा, अंगोरा बकरियां किसके लिए पाली जाती हैं? ऊन के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, फ्रेंच में अल्पाइन बकरियों को अल्पाइन डेयरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अल्पाइन डेयरी का जो काम होता है उसमें बकरियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूयन बकरी को मांस और दूध दोनों के लिए। ठीक है, न्यूनियन बकरी को मांस और दूध दोनों के लिए पाला जाता था। ठीक है, इसको याद करेंगे। आइए आपका अगला देख लेते हैं। आपका पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जाता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका भैया तत्व को भैया तोड़ा नहीं जाता है। जैसे देख सकते हैं, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता तत्व कहलाता है। यह एक शुद्ध पदार्थ है, जैसे ऑक्सीजन, चांदी और हाइड्रोजन, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। आइए आपका अगला देख लेते हैं। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो वो थे आपके भैया जस्टिन बीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती। याद रखिएगा, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता जस्टिन बीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती को माना जाता था। भारत में इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1980 में। किसकी शुरुआत हुई थी? जनहित याचिका की। ठीक है, यह एक सार्वजनिक न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, सार्वजनिक न्यायिक प्रक्रिया। जनहित क्या है भैया? एक सार्वजनिक न्यायिक प्रक्रिया है। आपका 44वां देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आप लोग को पता होगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपके 5 साल का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं देश के प्रथम नागरिक होते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से इसका क्या करेंगे भैया? पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद इसको रिविजन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी रहने वाला आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं रह गया, जितना आप लोग को करना है बहुत जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम आप लोग के लिए फरवरी में रहने वाला है। पहला भी आपने आरपीएफ के जो क्या नाम था इसका, आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्जाम डेट तो निकल चुका है, फरवरी में एग्जाम रहने वाला है। बहुत ज़बरदस्त और ईमानदारी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन इस बार पक्का कीजिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पौधों के तनों के छल्लों एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। पौधे के तनों में छल्लों का निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक है? तो वो ऊतक कौन सा मेरे भाई? उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण तने और जड़ों की वृद्धि होती है। किसके कारण मेरे भाई? याद रखिएगा, लेटरल और मेरिस्टेम के कारण तनों और जड़ों में वृद्धि होती है। अगर ये नहीं होते तो तनों और जड़ों में वृद्धि नहीं होती है। ये तनों और जड़ों दोनों में मौजूद होते हैं। यदि विभाजक ऊतक तने और जड़ों का घेरा बनाने में मदद करता है तो इसे पार्श्व विभेदक कहते हैं। ठीक है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया पठार भैया आपका कोलंबिया पठार आपका उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, कोलंबिया पठार अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया पठार भारत के अमेरिका के वाशिंगटन रोगान या हर अंग में फैला हुआ है। यह भैया कैंडन रेंज रॉकी पर्वत से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत से। यह कोलंबिया नदी से विभाजित है। यह पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के परिमाण स्वरूप बेसाल्ट लावा के कोटिंग परिमाण से हुआ है। ठीक है, आइए आपका अगला देख लेते हैं भैया। एकल ईंधन स्रोत में बिजली और तापीय ऊर्जा के साथ उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है भैया जेनरेशन। ठीक है,
उन प्रणालियों में संदर्भित करती है जिनमें दो उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और क्षमता होती है। ये बिजली संयंत्र और बिजली उपयोगी दाब दोनों पर संयंत्र रहते हैं। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना 1688 में ब्रिटिश काल का प्रथम नगर निगम था। तो ब्रिटिश काल का प्रथम नगर निगम कहाँ पे था भैया? मद्रास में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट करेंगे। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसके 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है। ठीक है, आइए आपका लास्ट और मज़ेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले बता दें दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा ताकि इसका वो लाभ ले सके। ठीक है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी मेरे भाई आपके भारत के द्वारा। ठीक है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के लिए भारत की मेजबानी दी गई है, लेकिन भारतीय मुक्केबाज संघ के फीस नहीं भरने तथा अन्य नियमों को पूरा नहीं करने के कारण इन्हें जिम्मेदारी बेलग्रेड यानी सर्बिया को सौंपी गई। ठीक है, सर्बिया जो थे बेलग्रेड में, सर्बिया में जो पड़ता है वहाँ पे इसकी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, क्योंकि भारत के पास इतने पैसे नहीं थे यूनियन के पास कि वो जो है मुक्केबाजी के लिए आपका एक चैंपियनशिप आयोजित कर सकें, इसलिए इस जिम्मेदारी जो दी थी भैया किसको दे दी गई? बेलग्रेड को। ठीक है, ये 2021 की कहानी थी और इसमें आपको 2024 आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर और इसके साइंस के पोर्शन को 9-10 को कवर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचा दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, मिलते हैं और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मज़ेदार रहिए और मस्त रहिए। तो जय हिंद और जय भारत। ईमानदारी से अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।